हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 14 पॉइंट जो है 2 का चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बहुलक है। क्या है बच्चों? बहुलक है। चैप्टर ये हमारा बहुलक है और एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। कितना तो बच्चों? एक्सरसाइज हम लोग का है 14 पॉइंट जो है बच्चों 2 है। क्लियर है? ये हमारा जो है क्या है? चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सांख्यिकी। क्या है बच्चों? सांख्यिकी। और इस बहुलक में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है। और ये हमारा जो सिलेबस है बीटीसी का है बच्चों। ठीक है, बीटीसी का है। साथ में आपको जो है ये जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं या जो 2026 में एग्जाम देंगे या जो इस साल तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सभी जो है के लिए है बच्चों। ठीक है, यानी आपका जो है सिलेबस नंबर कितना है? एक्सरसाइज 14.2 है बच्चों। ठीक है, और ये मैथ जो है बीटीसी का है बुक। साथ में इसमें हम लोग जो है पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 1 जो है माध्य था वो खत्म हो चुका है बच्चों। क्लियर है? ये पार्ट कितना है बच्चों? तो सेकेंड, यानी 2 नंबर का है बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 2। अब इसमें पार्ट 1 में माध्य था वो हो चुका है। साथ में अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना है बच्चों? 14.2। इसके बाद 14.3 में जो है वो माध्यक है उसमें बच्चों। ठीक है, तो माध्यक जो है फिर अगले दिन पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है बहुलक जान रहे हैं। तो बहुलक में सबसे पहले जो है बहुलक का सूत्र जो है वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बच्चों बहुलक में जो सूत्र होता है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सूत्र है। सबसे पहले हम लोग सूत्र जानते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है बहुलक का? और ये जो बहुलक है बच्चों, तो बहुलक का जो सबसे पहले परिभाषा क्या होता है बहुलक? ठीक है बच्चों, बहुलक जो होता है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, वो हमारा क्या है बच्चों? बहुलक है। वो क्या है बच्चों? तो बहुलक है। क्लियर है? अब ये जो बहुलक है, ठीक है, वो क्या है? बहुलक है। अब उस आंकड़ा में जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है, जो भी प्रेक्षण दिया हुआ रहता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रेक्षक है, यानी प्रेक्षण, सॉरी बच्चों, यहाँ पे प्रेक्षण है। कोई भी एक जो है प्रेक्षण हम लोग लेते हैं, जैसे 7 8 3 2 7 5 9 7। अब इसमें देखिए बच्चों, जो सबसे अधिक बार आता है, जैसे इसमें सबसे अधिक बार आने वाला संख्या कौन है बच्चों? तो 7 है ना बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसमें तो हम लोग समझ गए कि जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा क्या है बच्चों? बहुलक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें अब हम लोग आगे समझेंगे बच्चों, जैसे कि ये हमारा जो है 9th के लिए था। ठीक है, अगर आपका जो है दिया हुआ कुछ अलग तरह से रहे, मतलब सारणी टाइप से रहे, ठीक है, यानी तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। उसके बाद होता है गुना H। ठीक है बच्चों, ये हमारा बहुलक का सूत्र है। अब इसमें L क्या होता है सबसे पहले बच्चों? तो L जो होगा बहुलक
वर्ग का जो है निचली सीमा होगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा बच्चों, ठीक है, निचली सीमा। अब ये निचली सीमा क्या होता है, जो बहुलक वर्ग दिया हुआ रहेगा ना बच्चों, जो कि हमारा वर्ग अंतराल से रहता है, उसमें से हमारा जो है जो नीचे का जो सीमा होगा वो हमारा क्या होगा, बहुलक का एल होगा। क्लियर है। अब एच आता है, एच हम लोग फिर जान लेते हैं। एच होता है वर्ग माप, ठीक है, वर्ग माप। वर्ग का जो डिस्टेंस दिया हुआ रहता है वो हमारा एच होता है बच्चों। अब इसके बाद F1 आता है। F1 यानी उसमें जो सबसे अधिक जो संख्या होता है, जो बड़ा वाला होता है, सबसे अधिक संख्या यानी सबसे बड़ा संख्या, यानी ज्यादा वाला जो होगा सबसे बड़ा आने वाला संख्या, आने वाला संख्या, ठीक है बच्चों। सबसे अधिक बार जो है सबसे बड़ा वाला जो संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, F1 होगा। अब है F0 यानी F1 के जस्ट जो है पहले वाला जो है क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यानी यहां पे लिखेंगे बहुलक के वर्ग के ठीक के ऊपर वाला वर्ग का बारंबारता, ठीक है बच्चों, बारंबारता। अब देखिए F2 क्या होता है। F2 जो होता है बच्चों वो होता है बहुलक के वर्ग का जो है, बहुलक वर्ग के ठीक के नीचे, बहुलक वर्ग के ठीक के नीचे वाला वर्ग, नीचे वाला वर्ग बारंबारता, ठीक है, नीचे वाला जो है बारंबारता। क्लियर है। वर्ग वाला जो है, वर्ग नहीं भी होगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है यही है। अब इसमें ये हमारा जो है मेन सूत्र है बच्चों, ठीक है, इसको अच्छे से देखिए और इसको जो है याद करिए। इसको बहुलक बराबर जो सूत्र होगा बच्चों वो क्या होगा, तो यहाँ पे L प्लस होगा F1 माइनस F0 और बट्टे में आएंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यानी यहाँ पे शुरू में F1 ऊपर में भी और नीचे में भी, और यहाँ पे F0 बाद में होगा जो कि माइनस के साथ में होगा, और लास्ट में F2 का जो मान होगा वो अभी माइनस में होगा बच्चों, ठीक है। अब इसमें सिर्फ जो है ये याद रखना है कि शुरू में यहाँ पर जो है क्या होता है, 2 आ जाता है, ठीक है, और L और H, L इस तरफ जोड़ में और H जो है गुना में होगा। क्लियर है। अगर सूत्र यहाँ पे सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन 1 का आ रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में, ठीक है, भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। यहाँ पे सबसे पहला वाला जो सारणी दिया गया है बच्चों उसमें हमारा क्या है, आयु दिया गया है, यानी रोगी का जो है आयु कितना है वो दिया गया है। दूसरा में दिया है रोगियों का संख्या, यानी जिस आयु में जो है जो रोगी है उसको जो है यहाँ पे दर्शाता है। क्लियर है बच्चों। अब इसमें हमको क्या कहता है कि उपर्युक्त आंकड़ों में बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो है हम लोग को 2 चीज निकालना है बच्चों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो बहुलक निकालेंगे, इसके बाद फिर जो है माध्य निकालेंगे। 2 चीज निकालेंगे बच्चों। क्लियर है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनका जो है व्याख्या भी कीजिए। क्लियर है। अब इसमें जो है सबसे पहले आप और एक चीज को याद रखिएगा कि बहुलक में सिर्फ और सिर्फ जो है 2 सारणी होता है जो कि हमारा वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ लिखते हैं बच्चों हल, ठीक है, और हल में यहाँ पे लिखेंगे आयु वर्षों में बच्चों, ठीक है। इसके बाद होगा रोगियों की
संख्या बच्चों। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा बीच में। फिर इसके बाद जो है क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से दिया है 35, और 35 से दिया हुआ है 45, फिर 45 से दिया हुआ है 55, 55 से दिया हुआ है 65 बच्चों। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। अब इसमें रोगी कितना है, तो 6, 11, 21, 23, 14, फिर 5 बच्चों, यहीं तक है। अब इसमें ये यहाँ तक क्लियर हुआ है ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, है ना। तो अब इसमें जो दिया गया है ये आंकड़ा हो गया। अब इसमें से हमको जो है लेना है बहुलक वर्ग। तो रोगियों का संख्या ये हमारा क्या है बच्चों, बारंबारता का सारणी है। यानी ये सारणी है हमारा किस चीज का, तो बारंबारता का सारणी है। क्लियर है। दूसरा ये जो सारणी है बच्चों ये है वर्ग अंतराल का, ये है बच्चों वर्ग अंतराल का। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें दो संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, और बीच में यहाँ पे लग रहा है कि माइनस का चिन्ह है, यानी इसको पढ़ते हैं से बच्चों। ठीक है, यानी 5 से दिया गया है 15, इसका मतलब है ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है जिसमें 2 ठो रहेगा। बारंबारता में सिर्फ एक नंबर जो है दिया हुआ रहता है। क्लियर है। अब इसमें हमको क्या लेना है बच्चों, इसमें हमको लेना है क्या, तो सबसे अधिक, यानी रोगियों की संख्या, अर्थात बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया बच्चों, तो 23 आया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, F1। और 23 के सामने वाला जो ये वर्ग है ना, वर्ग अंतराल, यही हमारा हो जाएगा क्या बच्चों, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बच्चों। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कितना आ गया, तो 35 से 45 बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है इसमें 2 चीज निकलेगा, यानी बहुलक वर्ग से हमें 2 जो है नंबर निकलेगा। एक नंबर क्या निकलेगा, सबसे पहले L निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए L हमारा क्या कहता है, बहुलक वर्ग का जो है निचली सीमा, यानी बहुलक वर्ग जो यहाँ पे आया है उसका निचला सीमा कौन है बच्चों, 35। तो L बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 35। दूसरा H बराबर, वर्ग माप होता है बच्चों, तो इसको इसमें घटा देंगे, कितना आएगा, तो 10 आएगा बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा इसका 10। इसके बाद इसके जस्ट ठीक ऊपर वाला, यानी जो यहाँ पे वर्ग अंतराल आया है इसके जस्ट ऊपर वाला जो है बारंबारता हमारा होता है F0, और जो बहुलक वर्ग आया है उसके ठीक नीचे वाला जो है ये होता है बच्चों F2। यानी कहने का मतलब है कि जब आपको F1 आ जाए तो बेधड़क, यानी बिना टेंशन जो है आप ऊपर वाला नंबर को जो है 0 डाल दीजिए और नीचे वाले को जो है 2 डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सीरियली हो जाता है 0, 1, 2 वाला। ठीक है, अब यही चीज वहां पे नोट कर देंगे बच्चों। तो ये हमारा F1 का जो मान आएगा बच्चों यहाँ पे, तो F1 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो है F0 लेते हैं, 21 है। उसके बाद F2 लेते हैं बच्चों, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आंकड़ा हो गया बच्चों, ये ना है। अब इसके बाद जो है सूत्र लिखेंगे, चूंकि बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक के बराबर लिखेंगे L प्लस से, ठीक है, F1 माइनस से F0 बट्टे 2 F1 माइनस से F0 माइनस से F2। बस बच्चों यही होता है। अब इसमें हम लोग मान बैठाएंगे, गुना H यहाँ डाल दें, फिर यहाँ L का मान हम लोग लेंगे 35 जोड़, उसके बाद बच्चों F1 कितना है, 23 है, तो 23 माइनस F0 हो गया कितना, 21, बट्टे में 2 गुना F1 है, तो यहाँ पे 2 गुना डालेंगे। F1 का मान कितना है बच्चों, 23 है, फिर माइनस F0 का मान 21, माइनस F2 का मान बच्चों 14 है, तो यहाँ पे 14 डाल देंगे,
फिर गुना h का मान जो है कितना है बच्चों यहाँ पे 10, वो डाल देना है यहाँ पे। यहाँ लिखा जाएगा 35 जोड़, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, 23 में से जो है 21 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, चूंकि क्या है दोनों गुना में है, 23 दूना 46। अब ये दोनों जो है 21 और 14 जो है बच्चों ये दोनों माइनस में है, कहने का मतलब है ये दोनों जो है माइनस में है तो दोनों कर्ज में है। प्लस में रहता है तो क्या होता है वो अपना हुआ, और जो माइनस में है तो वो क्या हुआ बच्चों कर्ज में है, तो दोनों क्या है कर्ज में है, घटेगा नहीं जुटेगा, दोनों कर्ज में है तो दोनों कर्ज वाला जुट जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, और चिन्ह रहेगा कर्ज का, यानी कर्ज का चिन्ह है माइनस और अपना खुद का होगा पॉजिटिव में होगा, प्रॉफिट में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ में, दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5 2 1 3, उसके बाद गुना 10 देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखिए बच्चों यहाँ तक आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे जो है अब इसमें 35 है शुरू में तो 35 लिखेंगे, फिर प्लस देंगे, उसके बाद फिर जो है 2 बट्टे में, और ये दोनों अब माइनस होगा, घट के कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, मतलब 11। ठीक है बच्चों, गुना और h का मान कितना था 10, वो डाल देंगे, तो 35 जोड़, और ये दोनों जब नहीं कट रहा है तो ऊपर से गुना कर देना है इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 20 बट्टे हो जाएगा बच्चों 11, 35 जोड़, अब ये दोनों को जो है क्या करेंगे बच्चों 20 को 11 से डिवाइड करेंगे, 20 को 11 से डिवाइड करते हैं एक बार में, फिर बचेगा 9, पॉइंट लेंगे 0, 8 बार में जो है 88, फिर घटाएंगे 2, फिर पॉइंट से लेंगे 0, फिर एक बार में, ठीक है, यानी एक बार में 11, मतलब आते रहेगा 1 8 1 8 जो है ना क्या होगा आते रहेगा, तो ये आते रहेगा तो इसको छोड़ देंगे, कम से कम 2 अंक चाहिए, 2 अंक डाल देंगे, तो 1.81 को लेंगे बच्चों, ठीक है 1.81 1.81। अब ये दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, तब 35 के साथ में जोड़ेंगे, तो 35 में जो है क्या बच्चों पॉइंट लगा हुआ नहीं है ना, तो 35 में क्या करना है पहले 35 को लिखेंगे, फिर इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लिख के जो है 2 0 ले सकते हैं बच्चों, ठीक है क्योंकि खाली जगह है। अब यहाँ पे 1 दशमलव बैठाना है 8 1, दशमलव सामने होना चाहिए था इसीलिए हम लोग जो है 0 लिए हैं। जोड़ेंगे कि ये घटाएंगे, जोड़ेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 5 1 6 3, यानी 36 पॉइंट जो है 8 1 आएगा बच्चों, 36.81। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों बहुलक आ गया, कितना आ गया बहुलक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक बराबर, बहुलक के बराबर जो होगा वो 36.81, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें जो है 2 आंसर हम लोग को चाहिए, एक आंसर बहुलक का था वो हमारा आ गया, अब हम लोग जो है इसका माध्य ज्ञात करेंगे, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा माध्य, तो अब जो है माध्य के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब इसको माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले माध्य में हमारा डब्बा कितना होता है बच्चों 4 डब्बा होता है, 1 डब्बा और 2 डब्बा दोनों यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल और बारंबारता कहते हैं। और 2 डब्बा जो होता है बच्चों वो 2 डब्बा में से 1 डब्बा होता है वर्ग चिन्ह का और दूसरा डब्बा होता है f गुना x का। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले डब्बा बना लेते हैं। नाम क्या है, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, आयु वर्षों में, है ना बच्चों, आयु वर्षों में पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर जाकर के जो हम लोग यहाँ पे माध्य के लिए डब्बा बनाते हैं। और जो हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे वो हमारा माध्य जो होगा वो जो विधि होगा वो यहाँ डाल देना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग हल कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है बच्चों, ये हो गया इसका। अब इसमें डब्बा 4 होता है तो यहाँ पे आयु पहले लिखेंगे वर्षों में, आयु वर्षों में, क्लियर है।
उसके बाद दूसरा डब्बा होगा रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। ठीक है बच्चों, 2 डब्बा तो हो गया। तीसरा डब्बा लेंगे वर्ग चिन्ह का। ठीक है, इसको x बोलते हैं, ये है हमारा f, बारंबारता, और इसमें लिखेंगे f गुना x। बच्चों क्लियर है यहां तक। अब हम लोग जो है पहले वर्ग अंतराल वाला यानी आयु लेते हैं। कितना है, 5 से 15 दिया गया है बच्चों, है ना। 5 से 15 यानी 10 10 बढ़ाना है। 5 से 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, फिर 55 से 65। इतना तक दिया गया है बच्चों, है ना। अब इसमें हम लोग रोगियों की संख्या को डालेंगे। तो रोगियों की संख्या कितना है, तो 6 11 21, 6 11 21, 6 11 21, और उसके बाद क्या है बच्चों, 23 14 5, 23 14 5। क्लियर है। अब सभी को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 6 1 7 1 8 3 11 11 4 15 5 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80 होगा बच्चों, है ना। अब इसमें वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो कितना होगा जोड़ने पे, 15 5 20, 20 का आधा हो गया 10। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 25 5 30 10 40, 40 का आधा होगा 20। मतलब इसमें 10 का डिस्टेंस है, और यहाँ भी जो है कितना अंतराल है इसका, सभी का 10 10 है ना, 10 10 है। इसलिए इसमें 10 10 जोड़ते ही जाएंगे, 10 20 30 40 50 और 60। अब इसको गुना करके लिखते हैं बच्चों, 10 छः का कितना हो जाएगा 60, और यहाँ हो जाएगा 220, 11 दूना 22, और यहाँ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 1 कम 3, 3 दूना 6। ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 14 5 70 700, 6 5 30 300 बच्चों, यही है ना। 300 हो गया बच्चों, 300। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों सिग्मा एफ एक्स। तो 0, यहाँ पे 0 2 3 2 5 2 7 6, 13 का 3 हासिल कितना होगा बच्चों, 13 का 3 हासिल 1, 3 6 3 9 9 18 18 7 25 3 28, इतना आ गया बच्चों। तो 2830। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका सूत्र लिखेंगे। तो चूंकि माध्य बराबर सूत्र होता है बच्चों, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे होता है सिग्मा एफ, और इसका हो जाएगा 2830 बट्टे में 80 है। ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 0 जो है काट देते हैं बच्चों, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करते हैं 283, 8 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, 8 नहीं 32, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 3 बार में 8 3 24। अब घटेगा 4 3, 8 पंचे 40, घटेगा बच्चों 3, है ना। फिर पॉइंट लेंगे 0, 8 3 24, फिर 6 0, 8 7 56। अब ये लगता है ये कटने वाला है कि नहीं, हाँ कटने वाला तो है। तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4 में 0 लेंगे, 8 पंचे 40, है ना बच्चों। यानी ये पूरा कट रहा है, तो इसका यहाँ पे लिख सकते हैं 35.375। इसमें 2 अंक भी ले सकते हैं, साथ में 3 अंक भी ले सकते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर पे हमारा आंसर पूरा आ जाता है, इसलिए ले लिए। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे ये आ गया हमारा क्या, तो माध्यक आ गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ तक आने के बाद दोनों आंसर जब निकल जाए तो अब हम लोग को यहाँ पे अतः लिख करके दिखा देना है कि हमारा जो है बहुलक इतना आया है,
अतः बहुलक के बराबर, फिर यहाँ पे माध्य बराबर, तो बहुलक कितना आया था बच्चों 36.8 और इसका कितना आया है 35 से 3.75। ठीक है बच्चों, दोनों आंसर क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं बच्चों? अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि अब हम लोग फिर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक सवाल में जो है बच्चों दो दो आंसर निकालना पड़ रहा है, तो जल्दी से इसको क्लियर करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 पढ़ेंगे बच्चों, है ना। क्वेश्चन 2 यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े जो है 225 से, है ना बच्चों, 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो है घंटों में की सूचना दिया गया है। ये आंकड़ा हो गया, जीवन काल दिया है घंटों में और इसका बारंबारता दिया गया है। उसके बाद उपकरणों का बहुलक जीवन काल में ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने लिखा रहा है बच्चों, बहुलक ज्ञात करने लिखा रहा है, तो इसीलिए इसमें जो है आंसर कितना आएगा बच्चों, सिर्फ 1 निकालना है। क्लियर है, इसमें माध्य नहीं निकालना है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो माध्य के लिए आपको हम बताए थे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही डब्बा लेना है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ रहता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे बच्चों, पहले इसके बारे में यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है बच्चों, अब इसमें यहाँ आएगा जीवन काल, जीवन काल बच्चों। ठीक है, जीवन काल। इसके बाद यहाँ पे कोष्ठ में लिखते हैं घंटों में, घंटों में कोष्ठ बंद। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, फिर इसमें जो आंकड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो कितना है 0 से 20, 20 से है 40, यानी 20 बढ़ रहा है बच्चों, है ना। तो 40 से बढ़ रहा है बच्चों 60, 60 से बढ़ रहा है 80, 80 से बढ़ रहा है 100, फिर 100 से हो जाएगा कितना बच्चों 120, आगे नहीं है। अब इसमें जो बारंबारता है वो है 10, 35, 52, 61, 38 से 29, है ना बच्चों, 29 यहाँ पे है। फिर अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि सबसे अधिक बार जो है कौन सा संख्या आ रहा है ना बच्चों। तो बारंबारता में हमको ये देखना है कि जो सबसे अधिक बार आ रहा है उसको चुन लेना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि बारंबारता वाला जो है बड़ा कौन है। तो बड़ा जो है यहाँ पर है, कितना बड़ा है, तो 61 बड़ा है बच्चों, है ना। यहाँ पे 61 बड़ा है। जो 61 बड़ा है, इसके सामने वाला जो ये बारंबारता वर्ग अंतराल जो है बच्चों, ये हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा बच्चों। ठीक है, तो ये अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पहले बहुलक वर्ग बच्चों। क्या लिखेंगे, तो बहुलक के वर्ग लिखेंगे बच्चों। क्लियर है, और बहुलक वर्ग में क्या लिखा जाएगा, तो 60 से 80 लिखा जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पे 60 से 80 लिखा जाएगा। अब ये 60 से 80 जो हम लोग लिखे हैं, इसमें से हमारा जो है 2 चीज निकलेगा, L का मान और H का मान। L का मान जो निचली सीमा है, जो पहले आया है उसको डालेंगे, और H जो है दोनों को घटाने पर जो आएगा उसको डालेंगे, यानी दोनों को घटाएंगे 20 आएगा तो 20 लिखेंगे। क्लियर बच्चों। अब इसमें F1 तो आ गया, इसके जस्ट ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, यानी सटा हुआ है, यानी 0, 1, 2 सेम एक सीरियली में होगा। F1 अगर चुन लिए हैं तो उसके जस्ट ऊपर वाला को 0 डालना है, ये भेजा में घुसा लेना है। ठीक है, दूसरा F1 के जस्ट नीचे वाला जो होगा मान, वही हमारा क्या होगा F2, यानी F1 के जस्ट नीचे वाला F2 होगा। क्लियर है।
अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो F1 का मान हमारा कितना आ गया है बच्चों, तो 61। F0 का मान जो है कितना है बच्चों, तो F0 का मान कितना है, तो 52 है ना बच्चों। अब है F2 का मान, तो F2 का मान कितना आया हुआ है, तो 38 आया हुआ है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कहीं दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, क्योंकि बच्चों आगे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ हल करना है। सूत्र अगर याद है तो सूत्र बैठाना है और सिर्फ इसका आंसर ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है बच्चों। क्लियर है? तो अब हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं, इसको सवाल को जो है हल करते हैं। सिर्फ सूत्र लिखेंगे और सूत्र के बाद हमारा जो है आंसर कंप्लीट। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे सूत्र क्या है बहुलक का, तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, तो L प्लस होता है F1 माइनस F0। क्या होता है बच्चों, F1 माइनस से F0 बट्टे हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है? और गुना डाल देंगे H। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग जो है सिर्फ यहाँ से मान उठाएंगे। सिर्फ यहाँ मान अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर ये मान आ गया है तो सिर्फ जोड़ घटा गुना और भाग और कुछ नहीं है इसमें, है ना। इस सवाल में दम ही नहीं है। L का मान 60 है, वो डाल देंगे। फिर जोड़ F1 का मान है यहाँ पे 61, माइनस से F0 का मान है 52। इसके बाद 2 गुना F1 का मान कितना है बच्चों, 61 है, फिर माइनस से F0 का मान है 52, फिर माइनस से F2 का मान हो गया 38। उसके बाद यहाँ पे गुना देंगे और H का मान को लिखेंगे, 20 दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो 60 जोड़, अब ये दोनों को माइनस करेंगे 61 और 52 तो 9 आएगा। यहाँ पे 61 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 122, और ये दोनों माइनस वाला है, दोनों जुट करके माइनस का चिन्ह रहेगा, 8 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा बच्चों, है ना। फिर गुना 20 डाल देंगे, 60 प्लस से फिर 90 बट्टे, इसको माइनस करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 12 में से 9 गया 3, और गुना डाल देंगे 20। अगर यहाँ पे कट रहा है तो पहले कोशिश करिए कटाने का, क्योंकि भाग हमारा तब शॉर्ट में आएगा, ठीक है। अगर पूरा कट गया तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर जो है ये नहीं कट रहा है तो कम से कम मान हमारा छोटा तो आएगा। मान अगर छोटा आ जाएगा तो भाग देने में जो है मौखिक भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 4 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, डायरेक्ट 4 से काट रहे हैं बच्चों, है ना। इसको 5 लिखेंगे, 5 चौके 20, और इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौके 32। अब यहाँ पे 60 जोड़ लिखेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, 9 5 को करेंगे तो 9 5 45, और बट्टे में कितना होगा बच्चों, 8 होगा। अब 45 को 8 से अगर भाग करते हैं तो 45 से इसको भाग करते हैं 8 से, तो 8 पंचे हो जाएगा 40, 5 फिर पॉइंट लेके 0, फिर हो जाएगा कितना बच्चों यहाँ पे, 8 पंचे 40, है ना। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ 8 पंचे हो जाएगा 40। इसके बाद फिर 6 बार में लगेगा बच्चों, है ना, 6 बार में लगेगा, पॉइंट के बाद जो है 6 बार में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बार में देंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे 6 बार में देना है, 8 छक्के 48 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बार में 48 घटेगा 2, फिर पॉइंट से 0 लेंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 पॉइंट लेंगे, 8 पंचे 40। क्लियर है बच्चों। ये पूरा जो है यहाँ पे कट गया, 5.625, यानी 60 जोड़ 6 दशमलव था ना बच्चों, ये 5 दशमलव था, 5 दशमलव होगा, 5.625, 5.625 बच्चों, है ना। अब जोड़ देंगे, 60 में 5 को जोड़ देंगे 65 हो जाएगा, 65 दशमलव लगा देंगे डायरेक्ट, 65.625
5, ये हमारा आ जाएगा बहुलक बच्चों, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा। कहीं दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, है ना। ये सवाल में कहीं अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि अब हम लोग जो है फिर आगे सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा बच्चों, तो 3 होगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब कितना जानेंगे, 3। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाया गया है। यानी व्यय जो होता है, घरेलू खर्च, वो दिया गया है, परिवारों की संख्या भी दिया गया है ना बच्चों। तो इन परिवारों का बहुलक मासिक के व्यय ज्ञात करें। यानी क्या निकालना है बच्चों, तो बहुलक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे बहुलक निकालेंगे, क्लियर है। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करें। बहुलक के साथ में माध्य को भी जोड़ दिया बच्चों, तो 2 आंसर इसमें निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, फिर से हमको नोट करने का जरूरत नहीं है, इसी सारणी में जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक। अब सवाल देखिए, सवाल तो आप देख ही रहे हैं। अब इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा पहले हल, है ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ सारणी है ही, है ना, तो सारणी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें आपको यहीं से समझना है कि जो सबसे अधिक बार आया है कौन है इसमें सबसे अधिक, 24, 40, 33, 28, 30, 22 और 16, 7। तो सबसे अधिक इसमें है 40 बच्चों, है ना। ये हो जाएगा F1 बच्चों। तो इसके सामने वाला यहां से लेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है बच्चों। यहां से क्या लिखेंगे, पहले बहुलक वर्ग लिखेंगे बच्चों, है ना। तो बहुलक के वर्ग बराबर हो जाएगा 1500 से 2000, है ना, होगा बच्चों 1500 से 2000। इसके बाद इसमें से हमको L लेना है। तो L कितना है बच्चों, 1500 है ना। उसके बाद H दोनों को माइनस करने पे कितना होगा, 500 होगा, है ना। 2000 में से 1500 घटाएंगे तो 500 आएगा। अब इसमें दोनों हो गया। अब जो है F1 लेंगे। तो F1 कितना है बच्चों, तो 40 है। 2 चीज आ गया। अब इसके बाद जो है इसके जस्ट ऊपर, यानी F1 के ऊपर वाला 0 होगा और नीचे वाला जो है 2 होगा, है ना, होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है लिखेंगे F0 का मान लिखेंगे 24, F2 का मान लिखेंगे 33, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब इसके बाद जो है ये सारा तो आ गया। अब सूत्र बैठाएंगे और हम लोग जो है बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुत ही इजी है ना। चूंकि बहुलक के बराबर L प्लस हो जाएगा F1 माइनस F0 बट्टे में 2, F1 माइनस F0 माइनस हो जाएगा F2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गुना H बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। L का मान हो जाएगा 1500 जोड़, फिर F1 का मान बैठाएंगे 40 घटा F0 का मान बैठाएंगे 24 बच्चों, यहीं तक होगा। फिर इसके बाद 2 गुना देंगे F1 का मान 40 माइनस F0 का मान फिर लेंगे 24 माइनस होगा F2 का मान कितना है बच्चों, तो 33 है, यहाँ पे लिखेंगे 33 कोष्ठ बंद, गुना H का जो मान होगा वो हो जाएगा 500 बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद है यहाँ पे 1500 जोड़, अब इसमें माइनस करके लिखेंगे। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 6 1 16 हो जाएगा बच्चों, है ना, 16 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 दूना 80, और ये दोनों माइनस में है, दोनों जुट करके चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 4 3 7 3 2 5 57 और गुना हो जाएगा 500। अब यहाँ पे देखिए 1500 जोड़ 16 और ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 500।
अब यहाँ पे कटेगा तो नहीं, अब गुना करना होगा, तो 1500 जोड़ लिखेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 8000। अब बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1500 जोड़, इसको डिवाइड करते हैं, 8000 को 23 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 8000 को 23 से करते हैं। 8000 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा, 3, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, है ना, 3 बार में दीजिए, तो 3 बार में हो जाएगा, 3 3 9, 3 2 6। अब इसको माइनस करेंगे, 1 यहाँ 7 में से 6 1 7, 11 बचेगा बच्चों, फिर यहाँ पे 0। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देंगे 3, कम है 4, ठीक है। 5 बार में देख लेते हैं, 23 को 5 से गुना कर लेते हैं एक बार, 5 3 15 5 हासिल 1, 5 10 1 11, ज़्यादा हो रहा है बच्चों, है ना, तो 4 बार में लगेगा, तो 4 बार में 4 3 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 8 1 9। अब इसको माइनस करेंगे, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ से 0 लेंगे, 180 है, तो एक बार इसको गुना कर लेते हैं कितना से, 7 से, 7 3 21 के हासिल 2, 7 2 14 और 15 16, कम है। एक बार और ट्राई करते हैं, बड़ी संख्या 8 से लेते हैं, 8 24 का 4 हासिल 2, 8 16 17 18, ये तो ज़्यादा हो गया। 7 बार में लगेगा बच्चों, है ना, यहाँ पे 7 बार में 161। अब इसको माइनस करेंगे, 6 1 7, क्लियर है बच्चों, 19। अब यहाँ से पॉइंट बैठाएंगे, 0 डालेंगे बच्चों, तो 190 8 बार में, 8 बार में 184। अब इसको माइनस करेंगे, 6, ये भी कट गया बच्चों, फिर पॉइंट से ही 0 लेते हैं, तो अब कितना बार में लगेगा, 2 बार में लग रहा है, ये पूरा नहीं कटने वाला है, 23 है ना बच्चों, ये विषम संख्या है, ठीक है, 23 दूना 46, तो ये जो है उम्मीदतः जो है नहीं कटेगा, तो 2 अंक आ गया। वैसे भी 347 से 0.82, 347.82, यहीं पर जो है 347.8, ये 2 के बदले में यहाँ 3 डाल सकते हैं, यानी 347 से 0.347 था बच्चों, है ना। अब ये दोनों को जब जोड़ते हैं कितना आता है, तो 1500 और 300 1847, दशमलव लगा देंगे, है ना, 1847.83, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं बच्चों, है ना। तो चलिए, अब ये तो आंसर निकल गया। अब इसके बाद जो है, अब निकालना है हमको क्या, तो दूसरा आंसर निकालना है माध्य का। तो माध्य के लिए जो है क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो माध्य के लिए सबसे पहले जरूरी है तो सारणी जरूरी है बच्चों, है ना। तो सारणी कितना होता है माध्य में बच्चों, तो सारणी होता है 4, ठीक है, और 4 सारणी में 2 सारणी आपका वहां पे दिया हुआ है बच्चों। बस इतना ही याद रखना है कि इसमें जो है सारणी होता है कितना, 4, और 2 सारणी का नाम दिया हुआ है। पहला है व्यय रुपया में, व्यय रुपया में, है ना बच्चों। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, माध्य है, और ये जो विधि से हल करेंगे वो लिख लेंगे, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है व्यय लिखते हैं, व्यय था बच्चों, है ना, तो व्यय हो जाएगा रुपया में, व्यय रुपया में। दूसरा क्या था, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये था बच्चा, है ना। अब है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, f गुना x, f गुना x, ये हो गया x, ये हो गया f, है ना बच्चों। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए, कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, माध्य का डब्बा है बच्चों, है ना। तो इसमें यहाँ तक करने के बाद जो है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो परिवार है, उस व्यय है, उस व्यय को लिखते हैं बच्चों। तो व्यय दिया गया है कितना बच्चों, 1000 से 1500, यानी 500 को बढ़ाते जाना है, 5000 तक लेके जाना है। 1000 से लेके 1500, यही ना है। यहाँ पे लिखेंगे 1000 से 1500, फिर नीचे लिखेंगे 1500 से 2000,
फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, फिर 4500 से 5000, इतना तक था, 5000 तक था। उसके बाद नीचे लिखा हुआ था कुल, वो भी लिख लेते हैं। अब इसमें हम लोग को जो है परिवारों का जो संख्या है उसको लिखना है। तो परिवारों का जो संख्या है पहले क्या है, 24 40 33, 24 40 33, 24 40 33, ठीक है। अब है चौथा में कितना है, 28 30 22, 28 30 22, 28 30 22, और ये 2 ठो बचा है बच्चों, तो 2 ठो क्या था, 16 और 7 था, 16 7, 16 लिखेंगे फिर 7 लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ हो जाएगा। तो 4 3 7, 8 7 15, 15 2 17, 17 6 हो जाएगा बच्चों, 17 6 23, 23 से 7 हो जाएगा 30 का 0 हासिल 3, 2 5 4 9 3 12, 13 14, 14 3 हो जाएगा 17, 18 19 1 हो जाएगा फिर 20, यानी 200। यानी इसका जो है परिवारों का संख्या कितना दिया हुआ था, 200 दिया हुआ था, आ गया। अब है वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ना है, आधा करना है। तो 1000 1000, 2000 2000 को 2000 यानी 2500 हो जाएगा। तो 2500 का आधा कितना होता है, तो 1250 होता है बच्चों, है ना, 1250। इसके बाद जो है हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना है 2000 1500, तो कितना हो जाएगा 3500, 3500 का आधा करेंगे तो 1750। यहाँ पे 500 बढ़ रहा था, यहाँ पर भी 2 को निकाले, 500 बढ़ रहा है बच्चों, है ना। तो अब जो है हमको इधर करने का जरूरत नहीं है, इसमें 500 500 बढ़ाते जाएंगे, आ जाएगा, है ना। तो 500 बढ़ा देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 2250, इसमें आ जाएगा 2750, इसमें आ जाएगा 3250, उसके बाद 3750, फिर 4250, और उसके बाद जो हो जाएगा 4750। लास्ट वाला का 5 4 9 9.5, ठीक है ना बच्चों। 2 2 4 6 8, 2 4 6 8, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब इसको गुना करके लिखेंगे, दोनों को गुना करके लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है, तो 1250, उसको गुना करेंगे 24 से। तो यहाँ पे 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 2 का 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। उसके बाद जो है 0 5 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2, जोड़ देंगे 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3। इसका जो है गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30,000, 30,000। उसके बाद इसको गुना करते हैं, 2 0 इसको पहले यहाँ डाल देते हैं। 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30 का 0 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, कितना 2250, 2250, इसको गुना करेंगे 33 से। तो 0 5 3 15 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 0 5 7 6, 0 5 7 5 12 2 हासिल 1, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 6 1 7। तो 74 250। इसके बाद है 28 से गुना करना है, 2750, 2750, और इसको गुना करेंगे 28 से। तो 0 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56, 4 60 का 0 हासिल 6, 8 2 16 6 22, 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 14 1 15 का 5 हासिल 1, 2 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 5 2 7 5 2 7, कितना हो जाएगा 77,000, 77,000। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे
गुना करके लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका जो है कितना है 30 से है, इसको पहले क्लियर करते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि गुना करना होगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो है कितना कितना है तो 3 से है, 0 2 को बैठा देते हैं पहले, और 5 तिया 15 के 5 हासिल 1 1 1 3 दूना 6 6 1 7 3 तिया 9, क्लियर है। अब 22 से तो गुना करना पड़ेगा, तो कितना है 3750, 3750 इसको 22 से गुना करेंगे बच्चों, है ना। 5 2 का 0 हासिल 1 14 14 15 5 हासिल 1 3 6 1 7 0 फिर 0 5 7 0 0 5 7 12 2 हासिल 1 7 1 8, तो कितना आ जाएगा 82,500 बच्चों, है ना। अब 16 से गुना करेंगे तो 1 0 16 85 का 0 हासिल 8, 16 दुना 32 8 40 का 0 हासिल 4, उसके बाद 16 चौका 64 64 4 कितना हो जाएगा बस बच्चों यहाँ पे 68। उसके बाद जो है 7 से गुना करेंगे 0 7 5 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 और 49 3 कितना होगा बच्चों 52 का 2 हासिल 5 7 चौका 28 28 5 कितना हो जाएगा बच्चों तो 28 29 30 31 32 33 33 250। अब सभी को जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 0, पूरा है 0 यहाँ तक। 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 5 3 8 5 13 14 15 15 15 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 8 4 12 12 13 14 14 7 21 21 7 28 4 32 32 का 2 हासिल कितना हो गया 3 3 3 6 6 12 8 20 9 29 30 6 36 36 और 7 हो गया 43 43 7 हो गया 43 से और 7 50 3 53 5,32,500 बच्चों यहाँ तक के जोड़ आया है सिग्मा एफ एक्स का, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, फिर क्या निकालना है तो माध्य निकालना है। तो यहाँ पहले सूत्र लिखेंगे, चूंकि माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का जो यहाँ पे होगा कितना तो 5 3 2 5 00 और बट्टे में 200। यहाँ पे दोनों जीरो कट रहा है, काट दीजिए, इसको डिवाइड करिए अब, है ना बच्चों। तो 5 3 2 5 इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से, 2 दूनी 4 1 3 6 दूना 12 बच्चों, है ना। 6 दूना हो जाएगा बच्चों 12 1 2 फिर 6 दूना 12 कट गया बच्चों, 5 बचा हुआ है, 2 दूनी 4 और फिर एक पॉइंट लेंगे बच्चों 0 2 पंचे 10, क्लियर है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 26 से 62.5, ये निकल जाएगा बच्चों माध्य, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें माध्य हमारा जो है आ गया है। अब सभी जो है इसका दोनों आंसर लिख लेंगे। एक तो हमारा जो है क्या निकला बहुलक का पहले निकला था, है ना बच्चों। तो बहुलक का यहाँ पे अतः दे करके लिखते हैं बच्चों, है ना। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, अतः बहुलक के बराबर हो जाएगा कितना बच्चों तो बहुलक बराबर कितना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक का पहले आंसर यहाँ से लेते हैं, वो कितना था 1847.83, 1847 से 1847.83 ये हमारा था बहुलक का आंसर बच्चों, है ना 1847.83। अब है माध्य का आंसर। तो माध्य का कितना निकल गया बच्चों 2662.5, क्लियर है बच्चों। ये पूरा आंसर आ गया है। इसमें कहीं अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। अगर इसका आंसर क्लियर हो गया है इसका आंसर तो लिखिए इसमें यस, ठीक है। और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से कमेंट करिए यस लिखिए जल्दी से बच्चों, है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये तो हमारा जो है 3 नंबर का था, तीनों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। अब हम लोग जो है आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि निम्नलिखित बंटन भारत के क्या दिया है, उत्तर का जो है ना माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार जो है शिक्षक के विद्यार्थियों है ना अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करें। यानी दो आंसर निकलेगा बच्चों, एक बहुलक निकलेगा, दूसरा जो है माध्य निकलेगा। क्लियर है? बहुलक, ठीक है। तो अब इनमें जो है दोनों मापों का जो है व्याख्या भी करने के लिए कह रहा है। तो व्याख्या जो है हम लोग जो आंसर निकालते हैं वही हमारा व्याख्या हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारा तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, डायरेक्ट अब हम लोग जो है यहाँ से लिखेंगे हल, है ना बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे हल और हल दे करके यहाँ पे लिखते हैं। अब सबसे पहले जो बड़ा संख्या है बहुलक में, यानी इसमें जो है ये बारंबारता का डब्बा है और इसमें जो सबसे अधिक बार जो संख्या आया है उसको पहले लेते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे अधिक है इसमें 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, तो बड़ा हो गया बच्चों 10, ये हो गया F1। और इसका जो है जो वर्ग अंतराल है वो उसको लेना है। तो ये चौथा है, 1, 2, 3, 4, तो चौथा में कौन है 30 से 35, क्या है बच्चों, तो 30 से 35, ठीक है, 30 से 35, ये हमारा क्या हो गया बहुलक वर्ग, है ना बच्चों। क्या है बच्चों यहाँ पे, तो बहुलक के वर्ग दिया है यहाँ पे। अब आ गया बहुलक वर्ग, बहुलक के वर्ग बराबर लिखेंगे 30 से 35, ठीक है बच्चों। अब इसमें से L बराबर लेंगे 30 और H बराबर हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 5। F1 का मान देखिए बच्चों 10 आया है। उसके बाद जो है F0, F2 दोनों का जो है कितना आएगा, ऊपर वाला जो संख्या है बच्चों वो हमारा है 0, है ना। F1 के ऊपर वाला क्या है बच्चों, F0, नीचे वाला क्या है बच्चों, तो F2 है ना। बहुत इजी, F1 आ गया, F0 और F2 ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों, है ना। 9 0 का मान और F2 का मान हो गया 3 बच्चों। क्लियर है, सारा चीज आ गया। अब इसके बाद इसका आप सूत्र लिखेंगे, चूंकि बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस से F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बच्चों। क्लियर है, गुना डाल देते हैं H, बस इतना ही है ना सूत्र बच्चों। अब जो है हम लोग यहाँ से मान उठाएंगे, कितना इजी मान है, सारा जो है मान छोटा है, 1 मिनट में हल हो जाएगा बच्चों। L का मान बैठाते हैं 30 प्लस F1 का मान कितना हो गया बच्चों 10 माइनस F0 का हो गया 9 और बटे में 2 गुना F1 का 10 माइनस F0 का 9 और F2 का मान हो गया बच्चों 3, ठीक है। और H का मान कितना है बच्चों 5 है, तो वो डाल देते हैं 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 जोड़, अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, गुना करेंगे 10 को 2 से 20, ये दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा, 9 3 12, कुष्ठ बंद, गुना हो जाएगा 5। 30 प्लस 1 बट्टे, अब ये दोनों को माइनस करेंगे बच्चों, है ना। तो माइनस करने पे कितना आएगा, तो 20 में से 12 चला गया तो 8 हो जाएगा बच्चों, फिर गुना 5, यहाँ तो कटेगा नहीं कोना कोनी, तो 30 जोड़, अब इसमें से गुना करने के बाद कितना आएगा 5 बट्टे 8 बच्चों। क्लियर है। अब इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लेते हैं 0 रख करके, 8 छके 48, 8 दूना 16, फिर 0, 8 पंचे 40 बच्चों। क्लियर है। तो कितना आ गया इसका डिवाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 जोड़ 0.6225, तो दशमलव के इधर 0 है बच्चों, 30 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 होगा, है ना। तो 30, अब पॉइंट लगा देंगे 625 को लिख देंगे, ये हमारा आ गया बहुलक बच्चों। क्लियर है। यहाँ तक अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना इजी सवाल तो कोई भी सॉल्व कर सकता है ना। तो ये है हमारा टोटल इसका जो है 4 नंबर का आंसर।
और सिर्फ एक आंसर निकला है बच्चों। सिर्फ क्या निकला है? बहुलक निकला है। अभी हमारा जो है माध्य बाकी है। ठीक है बाबू, क्या बाकी है? माध्य बाकी है। कहता ना कि अभी पूरा पिक्चर जो है बाकी है, ये आधा अधूरा है। ठीक है, और ये इसका पूरा पिक्चर जो है पूरा अभी बाकी है। तो इसके लिए अब हम लोग जो है माध्य लिखते हैं यहाँ पे, माध्य, और इसका जो है जो बाकी है यानी इसका नाम जो है क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि है, वो नाम लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष विधि लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग डब्बा बनाएंगे, तो डब्बा का नाम क्या है वो हम लोग देखते हैं। प्रति शिक्षक के विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक के, प्रति शिक्षक के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, तो दूसरा होगा यहाँ पे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या। डायरेक्ट क्षेत्रों की संख्या हम लोग डाल सकते हैं, है ना, क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा F। दूसरा हो गया, तीसरा है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बच्चों, ये हो गया X, और ये चौथा हो जाएगा F गुना X। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है यहाँ पे हम लोग जो है जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल कितना से कितना है, तो 15 से लेके स्टार्टिंग है 20, और 5 5 बढ़ते गया है। 15 से स्टार्टिंग है, 15 से 20, 15 से 20 लिखेंगे बच्चों, है ना, 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, यहाँ तक बच्चों, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका बारंबारता को, 3 8 9 10, 3 8 9 10। इसके बाद क्या है बच्चों, 10 के बाद 3 0 0 2, 3 0 0 2। अब सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा। तो 8 3 11 9 20 10 30 30 30 2 32, 30 3 33 हो जाएगा, इधर 2 35 हो जाएगा। डायरेक्ट 35 लिखते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ करके क्या करना है, आधा। तो जोड़ने पे अब लग रहा है इसमें कुछ लफड़ा है बाबू, ठीक है, क्योंकि जोड़ने पे यहाँ आ रहा है कितना, तो 20 10 30, और 30 5 कितना हो गया, 35 है। और यहाँ 35 का जब आधा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 17.5 आना चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बार में 17 दूना 7 दूना 14 हो गया, इधर 1 पॉइंट लेंगे 0, 2 पंचे 10, 17 पॉइंट कितना हो गया बच्चों, 5, 17.5, 17.5। एक ठो को निकाले। दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पे है 20 और 25, 20 25 45 हो गया बच्चों, है ना, 45। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। 2 बार में ये 4 हो जाएगा, 2 बार में, है ना बच्चों। तो ये कट जाएगा 5, फिर 2 बार में 4, फिर घट के 1 पॉइंट लेंगे 0, 2 पंचे 10, है ना बच्चों। यहाँ पे आ गया कितना आया, तो 22.5। अब लफड़ा नहीं है बच्चों, क्योंकि 2 निकलने के बाद झंझट खत्म, है ना। तो 2 निकल गया है। अब इसमें करना क्या है कि देखना है कि हमारा कितना बढ़ रहा है। जितना बढ़ेगा उसमें प्लस करते चले जाएंगे। 17 है, यहाँ 22 हो गया, मतलब 5 बढ़ रहा है तो 5 बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5। इसमें फिर जो है 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, है ना बच्चों।
32.5, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 37.5, फिर 5 जोड़ेंगे 42, 42 में फिर 5 जोड़ेंगे बच्चों 47.5, और फिर लास्ट वाला में 52.5। क्लियर है? 2 4 6 8, इधर 2 4 6 8। क्लियर है? अब इसको गुना करते हैं। 5 तिया 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 तिया 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5। उसके बाद 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 2 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 2 16, 17 18। उसके बाद 9 5 45 के 5 हासिल हो जाएगा 4, 9 7 63, 4 हो जाएगा 67 का 7 हासिल 6, 9 2 18, 6 हो जाएगा 24। 10 से गुना करेंगे तो लगता है इसका हो जाएगा 0.523। ठीक है, यानी 325.0 आ जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, है ना। 7 तिया 21, 1 22 का 2 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11। अब 0 से दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब फिर 2 से इसको गुना करेंगे तो 5 2 इसका 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, और 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा fx। अब इसको जो है जोड़ करके हम लोग लिखते हैं इसका जो है जोड़ कितना आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें 5 5 10, 5 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1, 2 1 3, 7 3 10, 5 15, 16 17, 17 5 22, है ना। 17 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 17 5 22 हो जाएगा। 22 के 2 हासिल 2, 1 3 2 5 4 9, 8 17, 17 5 फिर 22, 22 का 2 हासिल 2, 1 3 1 4 3 7 2 9 1 10। अब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो अब इसमें ये हो गया। अब इसका करना है इसको डिवाइड, यानी माध्य बराबर लिखेंगे। अब माध्य बराबर, चूंकि सूत्र होगा माध्य बराबर क्या होगा बच्चों? तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे होगा सिग्मा एफ। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? तो 10 22.5 बट्टे सिग्मा एफ एक्स कितना, सिग्मा एफ कितना है बच्चों? 35। अब इसको डिवाइड करते हैं और पॉइंट में इसका आंसर आएगा, पॉइंट में निकालेंगे, है ना बच्चों। तो 35 से डिवाइड करते हैं, इतना है। तो एक बार में नहीं, 2 बार में 70, तो 3 बार में कितना हो जाएगा? 105 के लमसम आएगा। तो ज़्यादा हो रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे पहले 2 बार में देंगे 70, 2 3 फिर 2। अब 9 बार में ट्राई करते हैं। 35 को 9 से पहले गुना करते हैं। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 तिया 27, 4 31, 315 आ जाएगा बच्चों। 9 बार में आ गया कितना? 315 7, और ये 7 5 12, ये कट गया पूरा। पॉइंट यहाँ डाल देते हैं, 5 को यहाँ उतार लेते हैं। 35 दूना हो जाएगा अब 70 5, फिर पॉइंट से 0 लेंगे, फिर 1, यानी अब आगे बढ़ते चला जाएगा, यानी पूरा ये नहीं कटेगा बच्चों, है ना। तो 29 दशमलव जो है 2 1 आ गया। ठीक है, हो सकता है आंसर में सिर्फ 2 ही हो, है ना। 2 ही होगा तो 2 ही डालेंगे। अगर 2 के साथ में 1 है तो 1 को भी ले लेते हैं, है ना। तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 29.2, या 1 को लेना है तो 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर कहिएगा बाद में कि सर मेरा आंसर नहीं आया। अब 1 अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो अब ये 1 में जो है लफड़ा हो जाएगा, है ना। वो लफड़ा ये हो जाएगा, आप समझिएगा कि ये हमारा आंसर नहीं मिला। ठीक है, वो हो जाएगा 21। तो इसलिए हम जो है इसका आंसर जितना तक है वहां तक लिख देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से कमेंट में यस लिख करके क्लिक करिए। ठीक है, सबमिट करिए फास्ट में। और अब आगे हम लोग सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 यहां कह रहा है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा जो है एक दिवसीय, मतलब एक दिवस, एक कोई दिवस में जो है खेला गया, है ना, यानी कोई एक डेट में खेला गया। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों का जो है दर्शाता है। यानी यहाँ पे दिया गया है बल्लेबाजों की संख्या, बनाए गए रन कुछ इस तरह से है ना। तो इन आंकड़ों का जो है बहुलक ज्ञात करिए। मतलब इसमें सिर्फ एक आंसर निकालना है ना बाबू। यहाँ पे बहुलक है तो माध्य यहाँ पे नहीं है, तो आसान हो गया। तो ये आसान हो गया तो अब इजी सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे हल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉक्स बना हुआ है बच्चों, है ना, और ये हल लिख दिए। अब इसमें हमको लेना है जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार बारंबारता में से लेना है ये वाला। तो इसमें सबसे अधिक कौन है बच्चों, तो 18 लग रहा है ना, ये सबसे अधिक है। उसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, नीचे वाला हो जाएगा F2। F1 का सामने ये वाला जो है ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है बच्चों, सॉरी बहुलक वर्ग है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 4000 से 5000, है ना बच्चों। अब इसमें से L लेना है, तो L हमारा जो है कितना आ जाएगा बच्चों, तो L आ जाएगा यहाँ पे 4000, ठीक है बच्चों। H का मान लेंगे तो दोनों को घटा देंगे, 1000 आएगा। F1 लेना है तो F1 कितना होगा 18, F0 कितना लेंगे बच्चों 4, और F2 कितना लेंगे तो 9 लेंगे बच्चों। सब आ गया बच्चों यहाँ पे, है ना, सभी उपस्थित है यहाँ पर। अब सूत्र बैठाएंगे और उसको डालेंगे यहाँ पे सूत्र में। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बहुलक, सूत्र लिखते हैं बच्चों, है ना। तो बहुलक के बराबर लिखेंगे L प्लस से F1 माइनस से F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, बस इतना है। अब इसके बाद हम लोग मान बैठाते हैं। L का मान हो जाएगा 4000, फिर प्लस उसके बाद F1 का मान डालेंगे 18, F0 का मान डालेंगे 4, 2 गुना 18 माइनस 4, फिर माइनस F2 का मान है 9, और H का मान हो गया कितना, तो 1000 है बच्चों, है ना, 1000 है। तो यहाँ पे 1000, क्लियर है। अब यहाँ पे 4000 प्लस से दोनों को घटाएंगे 14 आएगा, है ना बच्चों, 14 आएगा। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, और ये दोनों माइनस वाला है 9 4 13, ये जुट के 13 हो जाएगा। अब गुना हो जाएगा कितना बच्चों, तो 1000 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 4000 प्लस लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 14 बट्टे दोनों को माइनस करेंगे 3 2 23, और गुना लिखेंगे यहाँ पे 1000, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या है, 4000 जोड़ ये दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं इससे, तो 14000 अब बट्टे में आ जाएगा 23। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4000 प्लस इसको डिवाइड करेंगे, 14000 को 23 से डिवाइड करना है बच्चों, 14000 उसको डिवाइड करना है 23 से। तो एक बार में कम हो जाएगा, 2 बार में भी कम हो जाएगा बच्चों, 3 बार ट्राई करते हैं, 23 3 3 3 9 3 9 6 कम है। 4 बार में ट्राई करते हैं, 4 3 12 2 हासिल 1 4 2 8 1 9, अभी भी कम है। 5 बार में 5 3 15 का 5 हासिल 1 5 10 1 11, अब तो ज़्यादा हो रहा है, ये कम है, अभी भी कम है बच्चों, है ना। यहाँ पे यानी यहाँ पे 100 कितना है बच्चों, यहाँ पे 40 लेना है, कम से कम 140 लेना है। और यहाँ पर जो है कितना आ रहा है, 100 कितना आ रहा है बच्चों, 15 आ रहा है। तो देखते हैं आगे ट्राई करते हैं, 6 से लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। 6 3 18 8 हासिल 1 6 2 12 1, अब ये लग रहा है 138, 6 बार में 138, इसको माइनस करेंगे 2, फिर 0 लेंगे, नहीं आएगा, तो फिर एक 0 बचा हुआ उसको ले लेते हैं, 0 यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। 2 अंक उतारे इसलिए एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे बैठा, ठीक है ना। अब इसके बाद 200 आ गया, यहाँ पे कितना लगेगा बच्चों, ज़्यादा लेना पड़ेगा, 9 बार में ट्राई करते हैं, 9 3 27 का 7 हासिल 2
9 दूना 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। 8 बार में ट्राई करते हैं। 8 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16, 17 18, यानी 8 बार में लगने वाला है बच्चों, है ना। 184, 8 बार में 184, यानी अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1 और ये कट जाएगा। पॉइंट लेके 0 डालेंगे। 160, इसमें से कौन सा लगेगा बाबू? यहाँ पे लग तो ऐसे रहा है कि इसमें से कोई नहीं लगेगा। एक 7 बचा हुआ तो वो भी काहे यहाँ छूटेगा, वो भी ले लेते हैं, है ना। 23 से 7, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 15 16, ये तो ज़्यादा हो रहा है बच्चों, है ना। 7 3 21 के हासिल 2, 7 दूना 14, 15 16, तो ज़्यादा हो रहा है। 6 बार में ही लगेगा। 6 बार में 138, 2 3 2 5 और ये कट जाएगा बच्चों। पॉइंट से फिर 0 ले सकते हैं। और 200 कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 20 हो गया 9 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 207। इस तरह से जो है ये आगे चलता जाएगा और ये पूरा नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है ना। तो अब यहाँ पे 69 आ गया, यहाँ पे कर देंगे 70। ये जो दिख रहा है ना 69, इसको इसके जगह पर जो है 70 को डाल देंगे। क्लियर है? यानी 7 सिर्फ लिख देंगे। क्लियर है ना? यहाँ पे 0 वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 608.7 कर देते हैं। 70 लिखेंगे तो दिक्कत है, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डाल देते हैं। इसको क्या करते हैं तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 7 को सिर्फ डाल देंगे। क्लियर है? 608.7, 608.7, ठीक है ना। तो यहाँ पे 608.7। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 4000 है, यहाँ पे 608 है, तो कितना हो जाएगा 4608.7 हो जाएगा। यानी बराबर इसका आंसर हो जाएगा 4608.7 बच्चों, इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कहाँ दिक्कत है, और अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो कमेंट में यस लिख करके क्लिक करिए या सबमिट कर दीजिए बाबू। ठीक है, और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 हो गया, और इस चैप्टर का जो है आखिरी सवाल है बच्चों, आखिरी सवाल है ना। और आखिरी सवाल हमारा है 6 नंबर का, और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों में, ठीक है, यानी कारों का संख्या नोट पर जो है दिया गया है, उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण जो है 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों के संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर जो है प्रेक्षण दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। यानी इसमें भी आंसर जो है 1 निकलेगा बच्चों। यह है ना, यहाँ पे सिर्फ कह रहा है ज्ञात करने के लिए बहुलक, 1 आंसर निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ बॉक्स है उसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है कुछ इस तरह से है। ऐसे में भी हम लोग ले सकते हैं, ले करके दिखाते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है, इसमें भी बनेगा। अब ऐसा कहिएगा कि सर इसमें नहीं बनेगा, क्या उसमें बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे भी बनेगा। इसी में हम लोग डायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे हल लिखते हैं बच्चों। ठीक है, हल लिख देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से सबसे बड़ी संख्या जो है ये वाला बारंबारता में जो है जो सबसे ज्यादा वाला होगा बारंबारता, उसको लेना है। तो सबसे बारंबारता कौन है? 7 14 13 12 20 11 15 8, तो सबसे ज्यादा लग रहा है कि 20 है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वाला है ना बच्चों। तो ये सबसे ज्यादा वाला नंबर है, तो इसी के जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा बहुलक के वर्ग, और बहुलक वर्ग कितना है? 40 से 50 है ना बच्चों।
40 से 50 है। अब इसमें L लिखेंगे, L बराबर हो जाएगा 40, H लेंगे, दोनों को घटाएंगे, कितना बचेगा 10। दो चीज आ गया बच्चों, है ना। अब इसमें से जो है हमको क्या लेना है, F0 और F2। तो ये हो गया हमारा F1, है ना, तो F1 हो गया। अब इसके पहले वाला जो है, पहले यानी पीछे वाला, क्योंकि देखिए 0 इधर होगा था, 0 1 2 होगा। अगर हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ 2 1 0 ऐसे होता है ना, गिनती नहीं होता है गिनती। तो गिनती में पहले 0 फिर 1 फिर 2, यानी पहला वाला 0, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 2 पूर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है पीछे वाला जो है 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। तो F0 जो है हमारा 12 हो जाएगा, F1 हमारा जो है 20 हो जाएगा, और उसके बाद जो है F2 हो जाएगा कितना, तो 11 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब इसका अब सूत्र देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुलक बराबर अब सूत्र आ जाएगा। तो क्या होता है बहुलक बराबर, क्या होता है जल्दी से बताइए। ठीक है, L प्लस इसका होगा फिर F1 माइनस से F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस हो जाएगा F2 और गुना लिखेंगे H, है ना बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। सूत्र लिखने के बाद सारा मान जो है यहाँ पे डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे, है ना। चलिए आंसर निकाल के आपको दिखाते हैं। सारा आंसर निकाले हैं, अगर इसका आंसर नहीं निकालते हैं तो कहिएगा सर आंसर ही नहीं निकाल के देते हैं, है ना। तो इसका भी आंसर निकालते हैं, बहुत ही ईजी है ना। तो L का मान हम लोग बैठाएंगे 40 प्लस F1 का मान वो भी डाल देते हैं 20 है, माइनस हो जाएगा F0 का मान, वो कितना है बच्चों 12 है। तो 2 गुना फिर यहाँ पे 20 माइनस 12 माइनस जो है F2 का मान हो जाएगा 11 बच्चों। फिर इसके बाद गुना H का मान डाल देंगे 10, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस से, और दोनों को माइनस करेंगे तो 20 में से 12 जाएगा 8, इसको गुना करेंगे 40 होगा, 20 दूनी 40, ये दोनों माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, 2 1 3 1 1 2 23 हो जाएगा, गुना 10 40 प्लस, अब यहाँ पे 8 दोनों को माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 17, और गुना हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों। तो 40 प्लस, ये कटेगा नहीं कोना कोनी, ऊपर गुना कर दीजिए, 10 8 80 बट्टे हो जाएगा 17। अब यहाँ पे 40 प्लस दोनों को डिवाइड करेंगे, 80 को 17 से डिवाइड करेंगे बच्चों, है ना। 80 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 5 85 नहीं लगेगा बच्चों, 85 नहीं लगेगा, 17 चौके 68 ही लगेगा। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12.0, 17 5 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, एक बचेगा बच्चों, है ना। पॉइंट से 0 लेंगे फिर नहीं कटेगा, तो चले 4.7 ही लेते हैं, सिर्फ एक अंक ले सकते हैं, 4.7। अब 40 में से 4 को जोड़ते हैं, कितना होता है 40 4 44, तो इसका आंसर हो जाएगा 44.7, इसका हो जाएगा आंसर बच्चों, है ना। इसका आंसर जो है क्लियर हो गया। ये हमारा लास्ट सवाल था। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा टॉपिक जो है जानते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो है 10th का जो है ग्रुप चल रहा है बच्चों। ठीक है, उस ग्रुप में आपको जो है लाइव क्लास के बारे में बताया जाएगा, इसका टाइमिंग जो है फिक्स करके दिया जाएगा। लाइव क्लास में जो है आपको हर विषय का, यानी हिंदी हो चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, ठीक है, चाहे हो वो मैथ, चाहे वो साइंस, ठीक है, और उसके बाद जो है एक और बच गया है सोशल साइंस। ठीक है, साइंस भी हो गया, सोशल SOCIAL, सोशल SCIENC। तो सारा सब्जेक्ट का जो है लाइव क्लास जो है आपको मिलेगा। और ग्रुप में अगर जुड़ना है तो ग्रुप का नंबर है हमारा
62 से 52 ये हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर में जो है आप हाय लिख करके भेजिए, आपको जो है ग्रुप मिलेगा। ठीक है, ग्रुप जो है मिलेगा। इस ग्रुप से जो है आपको 10th में जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्ट हम लिखे हैं ना, सारा सब्जेक्ट जो है आपको ग्रुप के जरिए जो है दिया जाएगा। साथ में नोट के बारे में भी बताया जाएगा, समय समय पर नोट निकलेगा। साथ में इसका जो PDF है, यानी जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF भी जो है आपको इसी नंबर से जो है मिलेगा। आप इस नंबर में जल्दी से जल्दी जो है जुड़िए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये हमारा जो है क्या था, पार्ट 2 था बच्चों, यानी बहुलक के लिए हमारा जो है पार्ट 2 था। अब इसका जो है पार्ट 3 भी आएगा बच्चों। ठीक है, तो पार्ट 3 में हम लोग क्या समझेंगे, तो पार्ट 3 में जो है माध्यक के बारे में समझेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, तो माध्यक पढ़ेंगे बच्चों। तो अगले क्लास में अब हम लोग मिलते हैं। और ये हमारा जो है पहले चैप्टर वो इसको क्लियर करिए, पार्ट 1 पार्ट 2 को जो है अच्छे से देखिए, यानी बहुलक को क्लियर करिए। फिर इसके बाद जो है हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो माध्यक को पढ़ेंगे। इसमें जो है बहुत ही इजी जो है सॉल्व करके देंगे बच्चों। ठीक है, इसमें जो है बहुत ही इजी सॉल्व करके देंगे। और साथ में इस नंबर पर जो है आप जुड़िए। ठीक है ना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, अब आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।